नमस्कार, मैं राजेंद्र कुड़िया। आज हम बातचीत करेंगे जेतरण विधानसभा के भाजपा के नेता सीनियर एडवोकेट सुरेश जी चौधरी, जो आगामी विधानसभा चुनाव में ताल ठोक चुके हैं, भाजपा से अपनी दावेदारी मजबूत रूप से पेश कर रहे हैं। न्यूज से जेतरण विधानसभा क्षेत्र से सीनियर एडवोकेट एवं भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में और जेतरण विधानसभा के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक अपनी पहचान पिछले 30 वर्षों से वाकिफ है। आप सब जनता जानती है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। एडवोकेट सुरेश जी चौधरी, राम राम जी। राम राम जी कुड़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल का। चुनावी मौसम आ चुका है जी भाई साहब, बिल्कुल। अब तो बहुत जल्दी आने वाला है, तैयारियां शुरू हो गई है। बिल्कुल बच चुका है। बिल्कुल बच चुका है। पार्टी ने भी अपनी पूरी तैयारियां लगा दी है। एरिया वाइज हमारी भी पूरी तैयारियां चल रही है। हर बूथ पे, हर पन्ना प्रमुख से, हर कार्यकर्ता से हमारा भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव होकर के उनको जो भाजपा की नीतियां और जो आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां, उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो वर्तमान सरकार, जो कांग्रेस सरकार की अशोक जी गहलोत और सरकार के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि हम आम, गरीब, किसान, मजदूर हित की कार्य कर रहे हैं, आपके नजरिए में ये सरकार का कैसा रवैया रहा 5 साल में? देखिए कुड़िया जी, दावा करने और धरातल पर काम करने में बहुत फर्क है। वर्तमान सरकार केवल जो इनका 4.5 साल का कार्यकाल रहा है, वो उनका अपना मैंडेट बनाने में और सरकार को कैसे बचाया जाए, कैसे जो इनके सदस्य है इनको मैनेज रखा जाए, इसी में इन्होंने अपने 4.5 साल गवा दिए। अब रही बात पिछले 6 महीने की, जो ये लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं, धरातल पर उनका कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है और न ऐसी कोई योजना एरिया में और आम पब्लिक में दे पाए, मैसेज छोड़ पाए जिससे इनको कोई फायदा मिले। पाली जिले के जेतरण, जो वर्तमान में अभ्याव जिला बन चुका है, जो पाली जिले के जेतरण विधानसभा में ऊपर से सांसद दिव्या कुमार जी भाजपा से है, विधायक आपके भाजपा से है, प्रधान भाजपा से है, चेयरमैन भाजपा से है एवं जिला प्रमुख तक भाजपा से है। इन पूर्ण नजरिए के रूप में फिर भी जेतरण विधानसभा के विकास कार्य के बारे में आप बता रहे हैं कि पूर्ण रूप से नहीं हुआ, तो इसमें कहाँ फेलियर रही सरकार? देखिए, दिया कुमार जी ने समय समय पर जेतरण में परिवहन को लेकर के, रास्ते को लेकर के, प्रधानमंत्री सड़क की योजना को लेकर के उन्होंने घोषणाएं की, प्रयास किए और उस घोषणा का आप रिजल्ट देखेंगे कि लांबिया से जो वाया कुर्की सड़क है, ये आदरणीय हमारे सांसद महोदय की देन है। इसी प्रकार से जेतरण में जो निम्बोल वाली सड़क है, वो दिया कुमार जी के सहयोग से बनी है और जो उन्होंने है परिवहन की पूरी समुचित जो करने की व्यवस्था की है। रेल मार्ग की अगर बात करें तो पिछले लगभग 40 सालों से जेतरण में रेल की मांग थी। धरातल पर हम विश्वास और आशा करते हैं कि हमारी जो सांसद महोदया है, वो इस बार इस बांगड़ी ग्राम से लेकर के वाया राबड़ियावास होते हुए बिलेड़ा तक की उनकी जो योजना है, ईश्वर से दुआ करते हैं वो भी सफल होंगे और बहुत जल्दी आपको जेतरण में रेल की सौगात भी आदरणीय सांसद महोदय से मिलने वाली है। विधायक महोदय के द्वारा विकास कार्य में आप इनको इस कार्यकाल में कितना खरा उतरते हुए अपने बातों पर मानते हैं? विधायक महोदय ने शुरुआत के कुछ दिनों में जो अपना मैनिफेस्टो घोषित किया था, उसके माफिक कार्य शुरू करने के प्रयास किए थे, लेकिन क्या कारण रहे कि जो उनकी मैनिफेस्टो थी, उस पे मैनिफेस्टो के रिगार्डिंग वो खरे नहीं उतर पाए। विकास के भी उन्होंने प्रयास करने की कोशिशें की, लेकिन जितना उन्होंने बताया और जो जनता की मांग थी, जो नीड थी, थोड़े से वो उसमें सफल नहीं हो पाए। यद्यपि पार्टी लेवल पे उन्होंने पूरे प्रयास किए, पार्टी का भी उनके प्रति पूरा वो सहयोग रहा, पर किन्हीं कारणवश वो थोड़े पूर्ण नहीं हो पाए। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में आप जो एडवोकेट रहते हुए जेतरण क्षेत्र के प्रत्येक गांव में, लगभग हर गांव में आप जुड़े हुए हैं, क्या राजनीतिक विचारधारा के माध्यम से आपकी अभी जो तैयारी चल रही है गांव-गांव घूमने की, मीटिंगें लेने की, क्या हम आपको भाजपा की उम्मीदवारी की लिस्ट में शामिल माने कि आप भी दौड़ में शामिल हैं? जैसा एक स्वच्छ लोकतंत्र में होता है, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत किसी भी पार्टी में किसको कैंडिडेट बनाना, किसको सिंबल देकर के मैदान में उतारना और जनता के सामने भेजना, ये तो मुखिया जी का काम है। तो ये हमारे आदरणीय
अमित शाह जी, मोदी जी, नड्डा जी, हमारे सीपी जोशी जी, और स्टेट और राष्ट्रीय लेवल की बात है वो उनके आधार पर होगा। लेकिन इस प्रकार का जो है सिंबल का डिक्लेरेशन होने से पहले स्थानीय जनता की मांग पर और कार्यकर्ताओं की मांग पर और सबके आह्वान पर मैंने भी अपना एक मांग पत्र ऊपर तक पहुंचाया है कि जैतारण विधानसभा में इस बार पार्टी प्रत्याशी के रूप में अगर वो मुझे भी कंसिडर करें तो मैं पार्टी की भावनाओं पर और जनता की भावनाओं पर और जनता की मांग पर अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं पूरा खरा उतरने का अपने जी जान से पूरी प्रयास करूंगा और ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि अगर मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं पार्टी के जो नॉर्म्स है और जो डायरेक्शंस है उसमें भी खरा उतरूं और जन भावना की मांग पर भी खरा उतरूं। जनसंख्या के आधार पर देखा जाए जैतारण विधानसभा में जिस समुदाय से आप आते हैं, जाट समुदाय से, उनकी संख्या के आधार पर बहुत कम होते हुए भी आप ये अपनी दावेदारी इतनी मजबूती से पेश कर रहे हैं, इसके पीछे मुख्य कारण? देखिए, भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जातिगत सिस्टम के लिए कोई जगह नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी आपको पूरे विश्व में ऐसी पार्टी मिलेगी जो कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस पे ला करके वो अपने कार्यकर्ताओं को आगे से आगे बढ़ाती है। तो मैं अगर कोई ये सोचे कि मैं जातिगत फैक्ट को लेकर के अपनी मांग रख रहा हूं तो यह सोचने वालों की बात बिल्कुल गलत है। जाति मेरे लिए कोई नजरिया नहीं है। मैं 25 साल से इसी जैतारण विधानसभा क्षेत्र में रह रहा हूं, आम जन से जुड़ा हुआ हूं और मेरे लिए केवल जाति वालों की कोई मांग हो वो बात भी नहीं है। मेरे को 36 कौम का आशीर्वाद प्राप्त है जिसमें हर जाति समुदाय के व्यक्ति आते हैं और वो मुझे सहयोग देना चाहते हैं, मुझे इस रूप में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद वो मुझे देना चाहते हैं। तो 36 कौम की जो आशीर्वाद की मांग पर और उनके मांग पर ही मैं अपना जो नाम आगे बढ़ा रहा हूं। मैं केवल मेरी केवल जाति को लेकर के आगे बढ़ जाऊं वो कतई संभव नहीं है। अब रही दूसरी बात आपने रख दी, तो अगर कास्ट वाली फैक्टर करें तो जैतारण विधानसभा क्षेत्र के आसपास के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको भी अगर वो दृष्टिगत रखते हैं तो एक वो बहुत छोटा विषय है, क्षणिक विषय है, लेकिन अगर उस पर भी अगर पार्टी विचार करती है तो मैं उसमें भी फिट बैठता हूँ। तो इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए मैंने अपना पार्टी के सामने मांग पत्र रखा है। यदि पार्टी आप पर विश्वास करती है और आपके ऊपर विश्वास करती जनता के बीच भेजती है तो मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे जैतारण विधानसभा क्षेत्र की जो जनता के लिए अभी आवश्यकता है, उस मुद्दे के ऊपर आप जनता के बीच में जाएंगे? जहां तक मैं पिछले 20-25 वर्षों से देख रहा हूं कि इस जैतारण विधानसभा क्षेत्र के जो ठेठ देहाती गांव तक से लेकर के शहर तक चिकित्सा सुविधा आज दिन तक जो इस क्षेत्र में होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। अपन अगर बात करें इस जैतारण अस्पताल की तो घोषणा 75 बेड की अवश्य हो गई है, लेकिन उस 75 बेड के अकॉर्डिंग करके सुविधाओं की बात देखेंगे तो वो जैतारण में नहीं है। वो बात आप कालू की बात करें, रास की बात करें, बरकी करें या सेंदड़ा की करें या कुनेजा की करें, जो मुख्य हमारी बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें और वो जैतारण जो नगर पालिका क्षेत्र है चिकित्सा में बिल्कुल यहाँ कमी रही है। जवाई बांध का पानी जरूर आ चुका है लेकिन आज भी पूरे इलाके में आप देखेंगे कि जनता को मीठा पानी आज भी नहीं मिल रहा है, वो खारी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसी प्रकार से अगर सड़क और परिवहन की बात करें तो जैतारण क्षेत्र में ऐसे कोई पब्लिक परिवहन के साधन नहीं है। सड़क व्यवस्था बिल्कुल करीब करीब मैं समझता हूँ देख रहा हूँ कि वो अभी भी बिगड़ी हुई है। तो ये जो जनहितार्थ जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के मैं जनता के सामने भी अगर मुझे मौका मिला मैं जाऊंगा, अगर नहीं मिला तो पार्टी के बिहाफ पे भी जिसको भी मौका मिलेगा मैं उसके साथ में रह करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनता के सामने हम सभी जाएंगे और जो मुख्य रिक्वायरमेंट है जनता के सामने सबको पता है उनको रखेंगे। और अगर जनता ये पुनः इस पार्टी को मौका देती है तो चाहे मुझे मिलता है चाहे पार्टी के किसी अन्य नेता को मिलता है, ये जो 4-5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे और चाहे केंद्र सरकार से चाहे राज्य सरकार से या अन्य किसी मद में इनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बीच में मैं आपका टाइम लूंगा। जैतारण है इंडस्ट्री क्षेत्र बिल्कुल और जैतारण है माइनिंग क्षेत्र बिल्कुल। अब तक हम पाली में जिले में थे, पाली जिले का जो 80% डीएमएफटी का पैसा है वो जैतारण से रिकवर होता था, लेकिन बड़ी दुख की बात है ये अपने जो जनप्रतिनिधि है उनकी कमजोरी कहीं कहीं रही है कि वो डीएमएफटी का मुश्किल से 20% पैसा भी जैतारण में नहीं ला पाए।
जबकि सेटल्ड लॉ है कि जहां की जनता जो प्रॉब्लम भोग रही है, चाहे एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, चाहे पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, चाहे सड़क के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो डीएमएफटी उसी मद में उसी क्षेत्र में खर्च होनी चाहिए। लेकिन हमारे पॉलिटिकल जो नेता है उनकी अब तक जो कमजोरी रही है, तो अगर इस रूप में मुझे या मेरे और किसी साथी को मौका मिलता है तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि वो पैसा जेतन का पैसा जेतन में लगे। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि यहाँ से यदि रिकवर हुआ फंड वापस यहीं लगे, लेकिन आप ही के पार्टी के विधायक भी तो डीएमएफटी के मेंबर हैं, तो क्या उनको भी आप इसमें शामिल मानते हैं कि वो कोशिश करने में कहीं न कहीं चूक हुई उनसे? देखिए, डीएमएफटी के पैसे में हमारे वर्तमान विधायक अविनाश जी ने जरूर अपने प्रयास किए होंगे, लेकिन राजस्थान सरकार अभी कांग्रेस पार्टी की है। डीएमएफटी का मुखिया कलेक्टर होता है और कलेक्टर वही काम करता है जो गवर्नमेंट चाहती है। तो अविनाश जी ने शायद प्रयास किए होंगे, लेकिन वो प्रयास पूरे करने में असफल रहे। अब उसके लिए उनकी मजबूरी क्या रही है, वो उसको मेरे से बेटर वर्तमान विधायक जानते हैं। आपने बीच में अभी बताया था कि आप पार्टी से अपनी उम्मीदवारी बिल्कुल मजबूती से पार्टी में पेश कर रहे हैं। अपनी दावेदारी के साथ साथ आपको यह भी विश्वास है कि जो मैंने पिछले 30 वर्षों से जनता के बीच में रह के जो संपर्क और सेवा की है, उस विश्वास से आपको उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। लेकिन पार्टी आप पे विश्वास न करके किसी और कैंडिडेट या वर्तमान विधायक को मौका दे दे, तो आपका क्या रहेगा फिर? देखिए साहब, मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाजपा पार्टी एक अनुशासित और कैडर बेस्ड पार्टी है। या व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है या पार्टी इंपॉर्टेंट है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुखिया जिस किसी को जैतान विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में उतारते हैं, मैं पूरे अपने तन मन से और जितना मन पड़ेगा मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, और जो हमारा नुमाइंदा आएगा मैं उसके साथ जुड़ करके इस पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जा सके उस रूप में मैं काम करूंगा। अब चाहे उसमें मेरा चयन होता या नहीं होता ये मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कि पार्टी का मुखिया कौन है जो इस मुखिया के रूप में जैतान क्षेत्र को आगे बढ़ा सके, तो मैं उसके साथ रह करके अपना काम करूंगा। जैसे कि गांव ढाणी विकास कार्य भी आपने देखे हैं, हम लोगों ने भी देखे हैं। मैं भी गांव ढाणी में घूमता हूँ, कोट किनारा कनौजा से लेके फालका गांव तक। 5 साल पहले 5 बार 25 साल तक भाजपा के विधायक रह चुके। फिर एक बार निर्दलीय को मौका मिला, फिर 5 साल फिर भाजपा को मौका मिला, उसके बावजूद भी विकास नहीं हो रहा है। फिर भी आप पार्टी के लिए कह रहे हैं कि एक बार फिर हम यहाँ पर कोशिश करके निकलेंगे। कुड़िया जी, आप देखेंगे इस 6 बार जो आपने कुल अवसर गिने उसमें से 3 बार तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है, और विपक्ष में रहने की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी नुमाइंदे रहे हैं वो तात्कालिक उन्होंने प्रयास किए होंगे, लेकिन वो अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाए। लेकिन जब जब इस पार्टी का शासन रहा है तो इस भारतीय जनता पार्टी ने मीठा जल उपलब्ध कराने की भी पूरी व्यवस्था की है। पूरे वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने प्रयास जरूर किए हैं। सड़क लाइन में भी काम किए हैं और जो एजुकेशन लाइन है उसमें भी काम किए हैं। लेकिन इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो घोषणाएं लाती है उसको पूरा करती है। कांग्रेस की तरह केवल इसमें कागजी घोषणाएं नहीं है, कागजी नाम पते नहीं बदले जाते हैं, धरातल पर जाकर के काम होता है। और उसी रूप में जो भी ज्यादातर आप काम देखेंगे जैतान क्षेत्र का, तो ये बीजेपी काल का ही काम है। कांग्रेस में केवल एक दूसरे की टांग खिंचाई, सरकार को कैसे बचाया जाए, किसी नेता विशेष को किसको आगे बढ़ाया जाए, किसको गिराया जाए, ये कांग्रेस में होता रहा है। और ये मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि यह भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। बिल्कुल, आपने कहा कि कांग्रेस में एक दूसरे की टांग खींची हुई सरकार गिराने की कोशिशें रही है, तो मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा। राजनीति में उत्तर के अंदर ही पसंद पैदा हो जाता है, भाजपा के अंदर भी प्रदेश स्तर की जो फूट नजर आ रही है, क्या आगामी चुनाव के दिनों में सब एकजुट होकर उतरेंगे या फिर वही गुटबाजी हावी होगी? राजस्थान में जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। टॉप से लेकर के एक पन्ना प्रमुख तक हमारे जो भी नेता है, पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, सब के सब इस संगठन के साथ में जुड़े हुए बिना किसी प्रकार की फूट के। न तो राजस्थान में फूट है न नेताओं में कहीं फूट है। पार्टी के कार्यक्रम के मुताबिक
आगामी दिनों में पार्टी के प्रति कोई विशेष आपका अभियान अभी चल रहा है? देखिए, पार्टी ने वर्तमान में पहले भी हमारे ऑब्जर्वर समय समय पर आते रहे हैं, हमारे पार्टी के अलग अलग पदाधिकारी आते रहे, जनता में जाकर के राय शुमारी करते रहे, और उसी प्रसंग में वर्तमान में भी अभियान चल रहा है कि स्थानीय स्तर पर जनता की क्या मांग है, जनता किस मुद्दे को चाह करके अपनी डिमांड रख करके आगे बढ़ना चाहती है। तो हमारी पार्टी भी इसी रूप में अपने कार्यकर्ता अपनी तरफ से सर्वे करा रही है, कार्यकर्ता भेज रही है, पदाधिकारी भेज रही है, और एक आम जन क्या चाह रहा है, जैतान क्षेत्र की आम आवाम की क्या मांग है, उसको पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी वो तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमारी मैनिफेस्टो कमेटी भी बनी है, तो अति शीघ्र हमारे धरातल से लेकर के ऊपर तक जनता की आवाज जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टी अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर करेगी, और वो जो भी मैनिफेस्टो होगा उसका हम धरातल पर ला करके हमारी पूरी पार्टी एग्जीक्यूशन करेगी। आप थे हमारे साथ में जेतान विधानसभा क्षेत्र से एडवोकेट सुरेश जी चौधरी। आपका मानना है कि पार्टी में उम्मीदवारों की लिस्ट चाहे कितनी भी लंबी हो, पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं पार्टी के विश्वास पे खरा उतरूंगा। जनता पे मुझे विश्वास है कि जनता मुझे मौका देगी। पार्टी मेरे ऊपर विश्वास न करके हमारी लिस्ट में किसी के ऊपर विश्वास करती है, फिर भी मैं पार्टी के साथ बड़ी वफादारी, ईमानदारी, मेहनत और लगन से काम करूंगा। ये थे आपके विचार। मैं आर न्यूज से राजेंद्र कुड़िया, नमस्कार। जय हिंद।